नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशिफल 2023, 24, 25, 26 और 27 यानी आपके ऊपर जो शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, छाती पर चलना शुरू होगा 17 जनवरी 2023 से और 2027 तक आपके ऊपर साढ़े साती का पूर्णतया प्रभाव रहेगा। तो अगर हम ज्योतिष की माने तो शनिदेव की जो साढ़े साती होती है बहुत ही भयानक और थोड़ा बुरा भी होता है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छा भी होता है। हालांकि ये आपके कर्म पर निर्भर करेगा कि साढ़े साती में कैसा फल मिलेगा, क्योंकि माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर साढ़े साती आ जाए उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो सही मायने में तप कर कुंदन सोना हो जाता है। तो कुंभ वालों, इस समय आपके ऊपर दूसरा प्रभाव शुरू होगा साढ़े साती का। तो हालांकि पिछले साल यानी कि 2022 में 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और यहाँ पर देखिए अब एक बार फिर से वो मकर राशि में है और 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो शनिदेव कुंभ में बैठकर क्या खेल रचेंगे, क्योंकि 3 जून 2027 को आपको मुक्ति मिलेगी शनिदेव की साढ़े साती से। अब शनि की महादशा से कुंभ राशि वालों 23 फरवरी 2028 को पूर्णतया छुटकारा मिलेगा आपको। तो पूर्णतया छुटकारा मिलने में अभी देर है। 23 फरवरी 2028 को आप पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे साढ़े साती से। तो यहाँ पर देखिए दूसरा चरण चलेगा। साढ़े साती का दूसरा चरण थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके ऊपर गुरु की कृपा बरस रही है तो मुश्किलें भी आसान है। अब देखिए इस समय शनिदेव का सस नामक महापुरुष राजयोग भी आपके ऊपर बन रहा है, तो शनिदेव का असर बुरा नहीं होगा, बल्कि इस राजयोग का भी फायदा फल आपको मिलता जाएगा। तो आपके लग्न में बैठे हैं तो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को रोशन कर देते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं उस जगह को गड़बड़ कर देते हैं, या कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि में विष होता है। लेकिन लग्न में बैठकर यहां पर आपके लिए उत्तम वक्त चलेगा, क्योंकि इस समय मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट थोड़े रहेंगे। खासकर अभी आपके छाती पर चलेंगे, यानी छाती और पेट पर इसका प्रभाव है। तो देखिए इस दूसरे चरण में छाती पर चलने से आपको खासकर अपने पेट का, अपने किडनी का, यूरिन की प्रॉब्लम जैसी चीज़ों से आपको बचना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल बनाए रखें और साथ ही इस पीरियड में अपनों से ही धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है, तो आपको इसलिए पहले से सावधान भी रहना है। तो किसी अपने से धोखा मिलेंगे, रिश्तों में दरारें आ सकती है, अनावश्यक थोड़ा सा भय, पीड़ा, तनाव बढ़ सकता है और इस समय आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही खासकर जैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें तो दिख रही है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके विवाह भाव पर भी है। तो क्या होगा, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो तमाम ईमानदारी, पारदर्शिता बनाए रखें और हर एक चीज़ को ओपन रखें। दूसरी तरफ रिश्तों को लेकर मुश्किलें हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी टेंशन दिखती है, तो ऐसे में आपको इस समय बस ये चलना होगा समझ के कि ग्रहों की चाल ही ये करवा रहा है। शांत रहें, रिश्ता में धोखा ना मिले, इसके लिए आपको आंख कान खुली रखना है और ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। माता पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा तो उत्तम रहेगा। साथ ही साथ अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। तो इस पीरियड में आप जैसे कि चीज़ें आपके पक्ष में तभी आएगी जब आप तमाम चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तीसरे चरण में क्या होगा ये तो हम बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए शनिदेव को हमारे ज्योतिष में नवग्रहों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। न्याय के देवता माना जाता है, कर्म के कारक माने जाते हैं और माना जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे रंग से राजा बना देते हैं और जिन पर क्रूर दृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि शनिदेव इसी जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं और वैदिक ज्योतिष में
शनिदेव को सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। एक राशि में वो 2.5 साल तक रहते हैं और इसी कारण शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर शनि के गोचर से जैसे ही वो कुंभ में आएंगे तो सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और ज्योतिष में बहुत ही शुभ और ताकतवर योग इसे माना जाता है। तो जैसे ही 17 जनवरी मंगलवार की शाम शनिदेव मकर से निकलकर कुंभ में आएंगे, आपकी 7.5 का छाती पर चलना यानी दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और पूरे 30 साल के बाद आ रहे हैं अपनी ही राशि कुंभ में। तो इसका प्रभाव भी थोड़ा हटके होगा। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। तो 17 जनवरी को पूरे 30 साल के बाद कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ वालों 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की माने तो इस समय शनिदेव आपके 11वें भाव में होंगे और यह इनकम का भाव है, आय का भाव है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है और जो लोग किसी के साथ गलत नहीं करते हैं उनकी इनकम जरूर बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, धन कमाने के साधन जुटेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बढ़िया होंगे और यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके पहले भाव लग्न पर, 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। अब देखिए आपके लिए जैसे इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, कार्यों को पूर्ण करने के लिए पूरे मनोयोग से आप लगे रहेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे। हालांकि बुरी स्थिति में थोड़ा सा अपमान भी सहना पड़ सकता है, कष्ट सहना पड़ सकता है, हो सकता है सही डिसीजन न ले पाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो हो कभी कभी ये भी रहेगा जैसे कि कार्यों को पूरा करने में मन ही नहीं लग रहा, आलस्य से घिरे रहेंगे आप, कहीं ना कहीं ज़्यादा सोने का मन करेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। अब देखिए शनि की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव, अब टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आपका रुझान तो बढ़ेगा और संतान की तरफ से कोई बढ़िया गुड न्यूज़ भी मिलेंगे, संतान भी आपकी उन्नति करेगी और अभी तक के जो पुण्य फल है ना उसके फल पूर्णतः आपको मिलेंगे। आप इस पीरियड में जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसी कार्य में आपको लाभ होगा। और शनिदेव की अगर बुरी स्थिति कुंडली में है तो पढ़ाई में थोड़ी बाधाएं आएंगी, संतान के स्वास्थ्य में मुश्किलें आएगी और आपको भी स्वास्थ्य की मुश्किलें परेशान कर सकती है। 10वीं दृष्टि 8वें घर पे, अब क्या होगा देखिए ससुराल पक्ष में कोई शुभ कार्य होंगे। अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, जैसे कि 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे है, अगर है आपकी कुंडली में बढ़िया योग तो आपकी उम्र बढ़ेगी। यदि कोई बीमारी है, शारीरिक परेशानी है तो इस पीरियड में वो ठीक हो जाएगा, उसमें लाभ होगा। शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा, कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ बराबर होता रहेगा। और शनि की स्थिति खराब होने पर ससुराल पक्ष से आपको कष्ट हो सकता है, इसका ख्याल रखना है। हो सकता है शेयर मार्केट में अगर शनि की स्थिति गड़बड़ हो तो नुकसान हो जाए, लॉटरी जुएर के सट्टे के लत में आपको पैसे बर्बाद हो जाए। तो अगर गड़बड़ हो गए शनि तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। देखिए शनिदेव जो है ना वैराग्य है और चंद्रमा भावना और विचार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक घर में चंद्रमा और शनि का एक साथ होना व्यक्ति को और अधिक गहरा और जिज्ञासु बना देता है और साथ ही थोड़ा सा भ्रमित करने वाला भी समय होता है। तो ये दूसरे चरण का आपका फल है। सकारात्मक रूप से सहायक भी रहेंगे। हालांकि यहाँ पर शनि अपने लग्न में है तो इस समय आप अगर प्रयास करें, कड़ी मेहनत करें तो आपको लाभ होगा। राजनीतिक और लोक प्रशासन में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में आपको बढ़िया अवसर मिलेंगे, सामाजिक कार्य करने में रुचि होगी और व्यवसाय में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि किसी न किसी कारण से काम का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा, इसलिए थोड़ी सी मानसिक तनाव बढ़ सकती है। तीसरा चरण में क्या होगा, अंतिम ढैया जिसको कहते हैं, तीसरे चरण में जब शनिदेव आपके पैरों पर आ जाएंगे यानी कि 2025 से, देखिए तीसरे चरण में कुंभ राशि वालों 7.5 का प्रभाव तटस्थ रहने से यहाँ पर क्या होगा, शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे आपके धन भाव में। अब क्या होगा कि बृहस्पति की राशि है, अब जो शनिदेव के साथ औसत संबंध भी बनाते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा, ध्यान, योगा या प्राकृतिक चीज़ों की तरफ आप जाएंगे, यात्रा करेंगे, नए स्थान का पता लगाने जैसी चीज़ें होंगी। वैसे तो व्यवहार कुशल भी आप बनेंगे,
अपने तार्किक और वैज्ञानिक भी बनते हैं इस समय। वैसे वफादार व्यक्ति बनाता है तीसरा चरण। तो अपनी बोलचाल के द्वारा लोगों के साथ रिश्तों को और बेहतर आप बना पाएंगे। अब देखिए, कुंभ राशि जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए शनिदेव यहाँ पर अधिक खराब फल नहीं देते। लेकिन कुंडली के जिन क्षेत्रों पर शनि की दृष्टि होगी उससे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि कभी भी अच्छा फल नहीं देती। और शनिदेव यदि किसी भाव से अपने भाव को देखते भी हैं तो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए शनि का असर मिला जुला हुआ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। खासकर स्वास्थ्य, कर्ज, शत्रु, थोड़े खर्चे, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में मुश्किलें थोड़ी बहुत आ सकती है। तो ये सभी समस्याएं साढ़े साथी के दूसरे चरण में समाप्त हो जाएंगी। और अच्छी खबर यह है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि चंद्रमा से तीसरे भाव पर होगी। तो क्या होगा, छोटी यात्राओं में छोटी मोटी मुश्किलें होंगी, थोड़ी बहुत भाग दौड़ होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक्टिव रहना होगा। यही चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। और अंत में देखिए, जो कुंभ वाले हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और इनको बल भी देना होगा। और तीसरे चरण में देखिए, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य पर असर उतना नहीं डालेगा जितना दूसरे चरण में है। तो तीसरा चरण में दूसरे चरण के अनुस्पत थोड़ा सा यहाँ पर भारीपन है, लेकिन चीज़ें स्थिर रहेगी, क्योंकि जाते जाते शनिदेव वरदान भी देकर जाते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।